ओम गंग गणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक लघु कथा यानी शॉर्ट एक स्टोरी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है कृतघ्नता। किए हुए उपकार को मनुष्य कैसे बदला चुकाता है और इस संसार में आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो कैसे आपको बदले में बुराई मिलती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। पुराने समय की बात है। एक नदी के बीचों बीच एक टापू था। उस टापू पर एक गांव बसा हुआ था। बहुत छोटा गांव था, ज़्यादा वहाँ की आबादी नहीं थी। उस गांव तक जाने के लिए नदी पर कोई पुल नहीं बना था, केवल नाव से ही आना जाना होता था। अब उस गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी चिकित्सा करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको जड़ी बूटियों का ज्ञान हो या जो चिकित्सा कर सके। तो नदी पार करके एक दूसरे गांव में जाकर एक व्यक्ति था जो जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता था और चिकित्सा का कार्य करता था, उसे बुलाया जाता था। गांव वाले जाते थे, जिसके घर में कोई बीमार हो वो नाव पर बैठ के जाते थे और उस चिकित्सक को नाव पर बिठा के लाते थे। वो अपनी जड़ी बूटियों से उपचार करता था, इलाज करता था और नाव पर बिठाकर उसको वापस छोड़ देते थे। और जब वापस छोड़ते थे तो उसकी धनराशि उसको दे देते थे, जो उसकी फीस होती थी वो फीस उसको दे देते थे। एक बार एक मरीज बीमार था, उसका परिवार उस व्यक्ति को लेने आया जो चिकित्सा करता था। रोगी का उपचार हुआ, उसको जड़ी बूटियाँ दी गई, कुछ परहेज बताए गए, कुछ काढ़ा उसको पिलाया गया, उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। अब उपचार के बाद जो रिश्तेदार थे उस व्यक्ति के, उस चिकित्सक को लेकर, उस जड़ी बूटियों का ज्ञान जो व्यक्ति रखता था उसे लेकर वापस लौट रहे थे। तभी बड़ा तूफान आया नदी में और नाव डोलने लगी, हिलने लगी। तो नाव चलाने वाले ने कहा कि नाव पर बहुत भार है और हम सब मारे जाएंगे, कुछ भार कम करना पड़ेगा, कुछ भार कम करना पड़ेगा, तभी हमारी रक्षा हो सकती है, अन्यथा इस तूफान में हमारी भारी नाव पलट जाएगी। तो तत्काल रोगी के रिश्तेदारों ने उस व्यक्ति का चुनाव कर लिया जो चिकित्सक का कार्य करता था और उसे उठाकर नदी में डाल दिया। इससे उन्हें कई सारे लाभ मिले। अब तो रोगी का उपचार हो चुका था और उन्हें चिकित्सक को इसके पैसे भी नहीं देने पड़े। तो कहानी भले ही छोटी है, काल्पनिक है, लेकिन इससे ये सीख भी मिलती है कि हर व्यक्ति आपकी भलाई का जवाब भलाई से नहीं देता। आप भलाई करते हैं तो कभी ये उम्मीद मत रखिए कि मैंने जिसका भला किया वो बदले में मेरा भला ही करेगा या मेरे अच्छे कार्यों के लिए वो मुझे पुरस्कृत ही करेगा। सिर्फ भगवान ही है जो आपके अच्छे बुरे कर्मों को देखते हैं, प्रत्येक कर्म को निरीक्षण करते हैं। आप कुछ भी करते हैं, कहीं भी करते हैं, चाहे एकांत स्थान हो चाहे भीड़ भाड़ वाला स्थान हो, भगवान से कुछ नहीं छुपा रहता। आपके प्रत्येक कर्म पर उनकी नज़र है। आपके अच्छे बुरे कर्मों का सटीक फल भगवान आपको देंगे। लेकिन अगर आप मनुष्यों से उम्मीद रखेंगे कि मैंने किसी की भलाई की उसके बदले मुझे भलाई मिले, मैंने किसी की मदद की उसके बदले मुझे मदद मिले, मैंने किसी का अच्छा किया उसके बदले मुझे अच्छाई मिले, तो ये शायद आपके दुखों का, आपकी चिंता का कारण बनेगा। तो आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष तथा राशिफल संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। अभी आज्ञा दीजिए, पुनः प्रस्तुत होऊंगा एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।